पीरियड्स स्टार्ट होने से लेकर ओव्यूलेशन तक का समय बहुत क्रूशियल होता है। इस समय आपके एग डेवलप होते हैं। ओव्यूलेशन सही समय पे हो सकता है अगर आप सही चीज़ें फॉलो करें। तो आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ एक डाइट प्लान, एक सिंपल डाइट प्लान जो बहुत बेसिक है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपनी डाइट को मैनेज करने में, डाइट को शेड्यूल करने में, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन तो YouTube सहेली चैनल। होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। फ्रेंड्स, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो न्यूट्रिशन साइंस बेस्ड आपको मैं आइडिया शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर देने से आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे हर रोज। डाइट को कैसे ठीक किया जाए, जैसे कि पीरियड प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, ओव्यूलेशन नहीं होता है वो ठीक हो जाए, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है तो वो भी ठीक हो जाए, और आपको समय से अगर ओव्यूलेशन होगा तो जल्दी ही कुछ साइकिल में ट्राई करने पर आपको नेचुरली कंसीव होगा। और ऐसा हमारे बहुत सारे थाउजेंड्स में है फॉलोअर्स जिनके साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने अपनी डाइट को ठीक करके कंसीव किया है इजीली। डाइट क्या होना चाहिए? तो डाइट में हमें प्रोटीन अमाउंट देखना होता है, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत प्रॉब्लम है, प्रोटीन पर्याप्त हो ही नहीं पाता है। दूसरी चीज फैट, तीसरी चीज कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज करना होता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना कार्ब्स खा गए और कौन सा कार्ब खाना है कौन सा नहीं खाना है। कई कार्ब ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल काम के नहीं है, और कई कार्ब्स ऐसे हैं कि वो कार्ब्स तो देंगे लेकिन साथ में और इतनी अच्छी अच्छी चीजें देंगे। तो ये सारे आइडियाज कैसे हो सकते हैं इस डाइट प्लान से? तो आप इसे लिख कर अपने साथ रख सकते हैं। सबसे पहले बात होती है जब आप उठते हैं, उठने का समय। फर्टिलिटी की अगर बात करें तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, डाइट का पर्सपेक्टिव एंड लाइफ स्टाइल पर्सपेक्टिव, सब कुछ मैं कंबाइन करके आपको शेयर करती हूँ। तो अगर आप सनराइज से पहले उठते हैं, मतलब सूरज उगने से आधे घंटे पहले उठते हैं, तो आपकी वात दोषास कम हो जाती है और इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। और अगर ये रूटीन रहता है तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ऐसे में सुबह जब आप उठते हो तो आपको कोई फ्लूइड लेना चाहिए। सबसे पहले हमको बॉडी को हाइड्रेट करना है। तो अब ऐसे में आप क्या ले सकते हो? जिनको एग नहीं बनते, जिनका एस्ट्रोजन लो रहता है, एग अच्छे से मैच्योर नहीं होते, उनको लेना है सौंफ वाटर। लेकिन सौंफ वाटर पीरियड शुरू हुआ तब से ही नहीं लेना है। पीरियड्स के 4th डे से आपको सौंफ वाटर लेना होता है 9th डे तक। ये सौंफ वाटर का तरीका है। केस टू केस ये ड्यूरेशन बदलता रहता है, लेकिन अगर हम बात करें एक कॉमन, तो 4th to 9th डे आपको सौंफ वाटर लेना है, जिसको कि ओवरनाइट सोक करते हैं। सौंफ वाटर रिलेटेड आप हमारा वीडियो देख के बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा डिटॉक्स के साथ, वेट लॉस के साथ या पीसीओडी एंडोमेट्रियोसिस के साथ आप अपनी बेबी प्लानिंग के ट्रायल में हैं, तो ऐसे में आपके लिए आंवला, मोरिंगा एंड व्हीट ग्रास बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आप उसे ले सकते हो। नॉर्मल हनी, सिनेमन वाटर ले सकते हो, हॉट वाटर में, गुनगुने पानी में आप उसे ले सकते हो। लेकिन सिनेमन आपको ओवरनाइट सोक करना होगा अगर आप मॉर्निंग में सिनेमन वाटर ले रहे हो हनी के साथ में। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। और भी कई ड्रिंक है, उसको भी आप सुबह ले सकते हो कंडीशनली, या फिर किसी फ्लूइड टाइम पे जैसे मिड मील में आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया हाइड्रेशन का बात। इसके बाद आपका वर्कआउट रहता है, कुछ ब्रेकफास्ट की प्रेप्स रहती हैं और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? ब्रेकफास्ट पहला मील है, इंपॉर्टेंट मील है। सो ब्रेकफास्ट में इंश्योर करना है कि 30 ग्राम के लगभग प्रोटीन हो। अब वो प्रोटीन कैसे आ सकता है? आप दही ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप दालें, आप स्प्राउट्स, कोई भी चीज ऐसी ले सकते हैं जिसमें कि प्रोटीन हो। साथ ही एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट भी होना बहुत जरूरी है। तो ओट्स भी ले सकते हैं, इसके साथ में आप पोहा, वेजिटेबल पोहा, स्प्राउट्स चीला ले सकते हैं, उत्तपम ले सकते हैं। उत्तपम के अंदर जो फर्मेंटेड बैटर से बनता है, सूजी वाला मैं नहीं कह रही हूँ, जिसको कि आप इनो डाल के बनाते हो, बहुत सारा सोडियम देता है और इन्फ्लेमेशन देगा, वो कोई फायदा नहीं करेगा। आपको फर्मेंटेड बैटर से ही उत्तपम, डोसा और इडली का प्रिपरेशन करना चाहिए अगर आप बेबी प्लानिंग में हैं। या फिर दाल अगर सोक की हुई है तो कुछ स्पाइसेस के साथ ग्राइंड करके पेस्ट बना के आप दाल का चीला कर्ड के साथ ले सकते हो। तो कर्ड में प्रोटीन है, कैल्शियम है, बहुत सारा न्यूट्रिशन है डेयरी प्रोडक्ट के अंदर। तो दाल का चीला एंड कर्ड, या फिर पोहा और छाछ 1 ग्लास, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो प्रोटीन इंश्योर करना है। पनीर सैंडविच आप ले सकते हो, पर ब्रेड मैं अवॉइड करने को कहती हूँ। आप पनीर रोल ले सकते हो, पनीर वेजिटेबल्स के साथ में ले सकते हो। तो प्रोटीन, कार्ब्स आपके ब्रेकफास्ट में सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फैंसी सा खा लिया, इंस्टेंट ब्रेकफास्ट खा लिया कि दूध में ये कुछ मिला के खाने का है और रेडीमेड है, टाइम नहीं होता है, हम यही खाते हैं और हमें यही अच्छा लगता है। आपको अच्छा लग सकता है लेकिन आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए इंश्योर करें कि कार्बोहाइड्रेट, इवन
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर के साथ में आप ब्रेकफास्ट में लें तो बॉडी को एक अच्छा किक स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि इससे एनर्जी भी आपको मिल जाएगी अपने बॉडी को स्टार्ट करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। साथ ही प्रोटीन अच्छा लेने से मसल बिल्डिंग, एग क्वालिटी पर और हार्मोन प्रोडक्शन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा एंड मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, प्लस क्रेविंग नहीं होगी आपको। प्रोटीन सही मात्रा में खाएंगे तो कैफीन की या मीठा खाने की क्रेविंग्स नहीं होंगी आपको। ब्रेकफास्ट के बाद लंच आता है, लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में काफ़ी गैप होता है, तो उस समय हम कुछ लाइट चीज़ें प्रेफर करते हैं जो कि मेडिटेरियन डाइट में लिखा हुआ है, क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मुट्ठी भर नट्स खा सकते हो, सोक करे हुए हैं तो बेस्ट है। नट्स और सीड्स का आप एक मिक्सचर ले सकते हो। इसके साथ एक गिलास नारियल पानी, एक गिलास छाछ, 200 ग्राम के लगभग कोई फ्रूट आप ले सकते हो। ऐसी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। अब फर्टिलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, ये मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में आपसे शेयर किया है, तो शॉर्ट वीडियो को जाके आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरा इंसाइट आए कि ये फ्रूट्स मैं खा सकती हूँ, तो उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। अब बात आती है लंच की, तो अगेन लंच में हमको 20 ग्राम प्रोटीन का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल आज सब्जी एंड चपाती है, अब प्रोटीन उसमें कम है, तब आप अपने घर में पनीर बना के रखा करें और कुछ पनीर के क्यूब्स आप स्लाइस करके काली मिर्च, काला नमक और नींबू का रस लगा के ले लें, तो एक साइड डिश के तौर पे वो आपको फायदा करेगा। बाकी लंच के लिए मैंने बहुत सारे रेसिपीज आपके साथ प्रीवियस में भी शेयर की हैं, एक्वालिटी वीडियो में भी शेयर की हैं। तो एक बैलेंस्ड डाइट लेना है जिसमें आपको चपाती रखनी है, राइस भी रख सकते हैं आप, कुछ अगर राइस रख रहे हैं तो छोले या राजमा रख सकते हैं विथ सम सैलड्स, क्योंकि अनाज और दालों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे न्यूट्रिशन की नीड को पूरा करता है। और एग क्वालिटी बनाने के लिए हमें प्रोटीन बहुत सही मात्रा में चाहिए, गुड क्वालिटी फैट चाहिए। तो कुकिंग अगर आप करते हैं तो किसी भी ऑयल में नहीं, सोयाबीन का तेल आप इस्तेमाल ना करें। कच्ची घानी सरसों का तेल मिलता है वो बेस्ट रहेगा। तिल का तेल आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऑलिव ऑयल बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। सनफ्लावर ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्योरिटी बहुत मायने रखती है क्योंकि ऑयल में बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन आता है। तो आप ध्यान रखिए, अपने ऑयल की प्योरिटी को इंश्योर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप लंच ले रहे हैं, लंच के साथ में या लंच के बाद, लंच के साथ में ले रहे हैं तो आधा या चौथाई नींबू का टुकड़ा रखें, दाल में स्क्वीज कर लें उसको, उसका रस दाल में ऐड कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने खाना खाया, इंडिया में प्रॉब्लम है एनीमिया की, वो डेफिशिएंसी बेस्ड एनीमिया, यानी कि आयरन या तो हम डाइट में ले नहीं रहे हैं, डाइट ऐसे तरीके से ले रहे हैं कि आयरन तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे फैमिलीज में देखा है कि फूड लिया, मील लिया, अब उसके तुरंत बाद चाय पीना है। तो आयरन आपके फूड में है, आपने अच्छा खाना खाया है, बट अगर पीछे से आपने चाय पी ली, खाना खाने के 15-20 मिनट आधे घंटे बाद आपने चाय पी ली, तो वो चाय के अंदर जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो आयरन को बाइंड करते हैं और बिल्कुल यूरिन के साथ में बॉडी से निकाल देते हैं। वो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है। तो चाय कम से कम 2 घंटे आपको नहीं पीनी है लंच के। बैलेंस्ड मील लेना है। अनाज का खास ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। रागी की, ज्वार की, बाजरे की चपाती ले सकते हो, किनोवा राइस ले सकते हो, राजमा छोले प्रेफर करना है, कुछ हरी सब्जियां प्रेफर करनी है, दालें ज़्यादा यूज़ करनी है और सैलेड, कर्ड, इन चीज़ों को लेना है। कर्ड कई लोगों के साथ दिक्कत होती है एसिडिटी की, क्योंकि कर्ड प्रकृति में गर्म होता है और पचने में थोड़ा सा भारी होता है। तो आप बटर मिल्क बना के लीजिए। बटर मिल्क आपके लिए हर पर्सपेक्टिव से बहुत फायदेमंद है। तो आप लंच में बटर मिल्क ले सकते हैं या जस्ट आफ्टर लंच आप बटर मिल्क ले सकते हैं। ये गट फ्लोरा को भी इम्प्रूव करेगा, प्रोटीन और कैल्शियम भी देगा आपको एंड बॉडी में कूलिंग भी रखेगा। इवनिंग में कई लोग डिनर जल्दी लेते हैं और कई लोग लेट लेते हैं, लेकिन डिनर से पहले एक वक्त आता है जब आपको किक चाहिए होता है, आप थोड़े लो होने लग जाते हैं। तो ऐसे में आप चाय, एक ऐसा ड्रिंक चाहिए होता है जो आपकी एनर्जी और ताजगी से भर दे। अब ऐसे में दूध वाली और चाय पत्ती डाल के जो चाय बनती है, बहुत सारे मसाले और उबाल के और उसको सुंदर अरोमा और कलर दे के, तो वो आपके बॉडी में एज ए एसिड ही जाता है और एसिडिटी बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है आपके डाइजेशन। तो आपको ऐसी कोई चाय नहीं लेनी चाहिए। अगर आप आदी हैं, आपको बहुत ज़्यादा मन होता है, आप रह नहीं सकते, तो अमाउंट कम ले सकते हैं। इसको एडिक्शन को छुड़ाने के लिए अदरक की चाय एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आप जिंजर को थोड़ा सा, जिंजर कभी भी ज़्यादा अमाउंट में लेंगे आप तो आपको नुकसान होगा। जिंजर को हमेशा बहुत कम अमाउंट में लेना चाहिए। तो जिंजर को पानी में बॉयल करें,
छाने इस मिक्सचर को और थोड़ा हनी ऐड करके पिए, एडिक्शन खत्म हो जाएगा उस दूध वाली चाय का। इसके अलावा फर्टिलिटी बेस्ड कई सारी टी हैं, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे हैं। आप गुआवा लीफ टी ले सकते हो, आप तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी की चाय ले सकते हो, आप कोई भी पिंक स्टॉक टी ले सकते हो, पीसीओडी टी, बहुत सारी टी हमने बताई है, रेड रास्पबेरी लीफ की टी आती है, नटल लीफ टी आती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करती हैं, आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करने का काम करती हैं, ऐसा बहुत सारे रिसर्चेस कह चुके हैं। तो इन टी को आप प्रेफर कर सकते हैं। अश्वगंधा बेस्ड भी टी आती है, नेचुरल जो इंडियन हर्ब्स है उन पे बेस्ड भी बहुत सारी टी आती है मार्केट में, तो वो इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करती हैं और आपके हार्मोन्स भी इम्प्रूव करती हैं, स्ट्रेस भी कम करती हैं। तो ऐसी चाय आपको पीनी चाहिए और किसी चाय को पीने से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अब बात आती है डिनर की। तो डिनर में जो लीन है, फिट है, वो कार्ब्स ले सकते हैं, लेकिन जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, खास तौर से पीसीओडी, जिनका वेट ज्यादा है, वेट लॉस करते करते उनको कंसीव करना है, या जिनके फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं, तो वो रात को कार्ब्स टोटली बंद कर सकते हैं। क्या लेना है? कुछ प्रोटीन और कुछ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को आप कुक करें, बिना कुक किए वेजिटेबल्स में एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो आपके डाइजेशन को बिगाड़ देंगे। तो किसी फैशन में ना आए कि एक चपाती का रोल लिया और उसमें ढेर सारे हाफ कुक्ड या पकी सब्जियां रोल की एंड उसको खा लिया। प्लस उसमें आप तरह तरह के सॉसेस भी डाल देते हैं जो कि बहुत सारे अननेसेसरी सॉल्ट और फैट आपको देता है। ये नहीं करना है, प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन आप कई मिलेट से ले सकते हो, जैसे किनोवा आप प्रिपेयर कर सकते हो शाम को, दाल के साथ किनोवा का आप खिचड़ी जैसा प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप उसमें थोड़े से वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो वो और भी अच्छा हो जाता है, तो किनोवा आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा प्रोटीन के जो भी सोर्सेस हैं उसे लेना है और 7 बजे तक आपको डिनर ले लेना चाहिए। अब ये रूटीन आपको पीरियड के टाइम से फॉलो करना है और ओव्यूलेशन तक आपको लेके जाना है। इस दौरान आप बीटरूट अपनी डाइट में शामिल रखें, अनार शामिल रखें जो कि फ्रूट का टाइम है, या स्मूदी ले सकते हैं इनकी। और जो भी इंपॉर्टेंट स्पाइसेस हैं फर्टिलिटी के लिए, जैसे जायफल है, तेज पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, सौंफ है, इनको अपनी डाइट में प्रायोरिटी से रखना है। कई लोगों के लिए दूध सोते वक्त अच्छा है, जिनको स्ट्रेस रहता है या जिनको नींद नहीं आती, तो मेलाटोनिन इंप्रूव करने के लिए सोते समय 1 कप दूध में आप थोड़ी अश्वगंधा ले सकते हो, या फिर थोड़ा हल्दी ऐड करके ले सकते हो, या सिनेमन ऐड करके ले सकते हो। ये बॉडी टू बॉडी देख कर लिया जाना चाहिए कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट अगर रखते हैं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है और आपके हार्मोन भी बैलेंस होते हैं और फर्टिलिटी नेचुरली खाना खाते खाते इंप्रूव हो जाती है ना? फैंटास्टिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। टू सब्सक्राइब द चैनल टू। थैंक यू।